हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन इंसान रहेगा। रिलेशनशिप में आप किसके साथ आगे बढ़ेंगे, एक्स इंसान के साथ या फिर नेक्स्ट नए इंसान की तरफ। एक्स का मतलब पहले का जो रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। अगर कोई नया इंसान आएगा तो कब तक आएगा, आपको क्या करना चाहिए, नई नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या पुराने इंसान का इंतजार करना चाहिए, वो भी आपको एडवाइस और गाइडेंस मैं आपको दूंगी। चलिए देखते हैं कुंभ राशि। पहले तो आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं अपने पार्टनर को लेकर या फिर इन जनरल रिलेशनशिप्स के बारे में। आपकी खुद की अभी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, कुंभ राशि की फीलिंग क्या है। सबसे पहले कुंभ राशि की फीलिंग चेक करते हैं। कुंभ राशि आपकी फीलिंग क्या है, कुंभ राशि की फीलिंग क्या है, कुंभ राशि की फीलिंग रिलेशनशिप को लेकर क्या है। टॉवर, 5 ऑफ कप्स। ये अभी आपकी खुद की फीलिंग्स बता रही हूँ, उसके बाद में बताऊंगी कि जो आपके एक्स रिलेशनशिप है, एक्स पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो और नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो वो कब तक आएगा, उनके साथ चीजें कैसी रहेंगी वो भी देखेंगे। पहले मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ, कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है। लव पोटेंशियल, पार्टी ऑफ वन। फिलहाल देखिए कुंभ राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, आप बहुत ज्यादा मुझे परेशान दिख रही हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं दिख रही हैं रिलेशनशिप को लेकर या अपने एक्स पार्टनर को लेकर। कोई भी सिचुएशन है आपकी, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर अभी है या नहीं है, सभी सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रिलेशनशिप को लेकर ही हो चुका है। आपको लग रहा है कि जो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप होते हैं ना, शायद चीज़ें पता नहीं उसमें वैसी मिलती नहीं है जैसी आप चाहते हैं, या सिंपल ही आप की एनर्जीज में एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, आप नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रही हैं। या तो अपन अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उनको लेकर पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। कुछ गलतियां आपने की हैं, कुछ गलतियां या फिर आपके पार्टनर ने की हैं, चाहे वो एक्स इंसान भी हो सकता है या अगर ऑलरेडी कोई नया इंसान आया हुआ है तो उसको लेकर भी हो सकता है आपकी ऐसी सोच है। और अगर नहीं भी है कोई इंसान तब भी सभी सिचुएशंस में आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं अपने पुराने इंसान को लेकर या फिर कोई नए इंसान को लेकर, या अगर कोई नहीं भी है तब भी आपकी सोच जो है पॉजिटिव नहीं है। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या तो आपसे कोई गलती हुई, आप अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर आप अपने पार्टनर की गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आपका जो सोच है ना, वो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं रिलेशनशिप में, आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उस चीज़ को लेकर हो चुका है। या तो देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या आपके मन में एक उथल-पुथल चल रही है, आपको लग रहा है कि एंड करना ही बेटर है, इससे बाहर निकलना ही बेटर है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर मुझे घुटते हुए दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शायद काफ़ी टाइम से दिल में दबा रहे थे। पार्टनर का कोई बिहेवियर, उनकी कोई बात, उनका कोई गुस्सा, उनकी कोई नेचर आपको अंदर 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 से कोई चीज़ खुश नहीं कर रही थी, और आप को अब लग रहा है कि अब उस चीज़ में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप घुटना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करें ना रिलेशनशिप के ऊपर, जो भी आपके एक्स पार्टनर हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपको ऐसे लग रहा है कि अगर इसमें मेहनत करें तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, ग्रो कर सकता है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं कुंभ राशि, और आपको ऐसे लग रहा है कि सिंगल रहना ही बेटर है, अकेले रह लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। अगर कोई ज़िंदगी में कोई इंसान मिलता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं मिलता तो अकेले घूम फिर लेंगे, अकेले ही खा पी लेंगे। तो कुछ आपको ऐसी-सी फीलिंग आ रही है कि आप बिना किसी इंसान के भी रह सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कोई बात है जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही है, और काफ़ी टाइम से आप काफ़ी टाइम से आप अपने मन में रख रहे थे चीज़ों को। आप खुल के नहीं बोल रहे थे। कई बार होता है ना, इंसान टॉलरेट करता रहता है, चलो यार छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है, इंसान को लग रहा है यार बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं करना। तो आपकी अभी सी ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं।
और कुछ कुंभ राशि का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप ही कर लेना है, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना। तो आप बहुत ज़्यादा मुझे गुस्से में दिख रहे हैं कुंभ राशि। ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपके पार्टनर को लेकर। अब देखते हैं आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जो भी आपके एक्स हैं, उनकी सोच आपको लेकर क्या है। उसके बाद नए पर्सन के बारे में देखेंगे। कुंभ राशि की कुंभ राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या है। कुंभ राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या है। देखिए, एक्स पार्टनर का मतलब चाहे ब्रेकअप हुआ है, चाहे नो कांटेक्ट है, जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हो गई है, उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्स पार्टनर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है। प्लेंटी ऑफ फिश, फेमिनिन। सबसे पहले मुझे कुंभ राशि जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनकी लाइफ में कोई इंसान है जो उनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। मतलब किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में। अब वो इंसान मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, मतलब लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन है। आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। वो उनको किसी तरीके से समझा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। वो फीमेल उनकी फैमिली मेंबर, उनकी फ्रेंड, उनकी मदर, सिस्टर कोई भी हो सकती हैं, बट ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर उनके इन्फ्लुएंस में थोड़े से ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं, फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे करके चल रही हैं, और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, सोचने का तरीका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट है। वो इमोशनल सेंटिमेंटल होकर अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चल रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। और अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर उनके मन में थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स आपके लिए होंगी ना, तो वो आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बड़ा ही क्लियर कट उनका लैंग्वेज है बात करने का। अगर हाल फिलहाल ही आपकी उनसे बात हुई है, तो बहुत ही क्लियर कट बात करेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि टू द पॉइंट बात करना, सीधा-सीधा मुँह पे बोल देना, इमोशनल होकर नहीं सोचना। और अगर नहीं भी कर रहे हैं बात आपसे, तब भी आपके पार्टनर लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है इमोशनल सेंटिमेंटल होकर तो सोचना ही नहीं है। जब भी दिल से सोचते हैं तो गलत फैसले लिए जाते हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर अब माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइटिंग स्पिरिट भी दिख रही है मुझे। अगर उनको लड़ाई भी करनी पड़े ना, तो उसके लिए भी वो रेडी दिख रहे हैं। और मुझे आपके पार्टनर दिख रहा है कि आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अपने लिए ऑप्शंस चॉइसेस भी देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा क्या है। मतलब आपके अलावा आपके पार्टनर अपने लिए बेटर चीज़ें भी देख रहे हैं। मतलब बेटर चीज़ें देखने का मतलब देखिए, कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अकेले आप ही नहीं रह गए हैं इस दुनिया में, उनको आपके अलावा और भी कोई मिल सकता है। तो आपके पार्टनर की उस तरीके से सोच हो रही है। और कुछ कुंभ राशि के पार्टनर हो सकते हैं कि वाक़ई किसी इंसान से बात कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको लेकर जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, वो बड़ा ही माइंड से चल रही हैं। और लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनको कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। इस तरीके से आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन अभी आपके साथ नहीं महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है उनको आपके ऊपर किसी बात का, किसी चीज़ का गुस्सा भी है। ये तो एक्स पार्टनर की, कुंभ राशि आपकी पार्टनर की होगी फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं जो आपका लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है, मीन्स काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में कोई नया इंसान ऑलरेडी आया हुआ है, आपकी उनसे रिलेशनशिप चल रही है। एक तो आप तब इसको देख सकते हैं मतलब नेक्स्ट के साथ। और अगर कोई नहीं आया है, तब चेक करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। अगर आएगा तो कब तक आएगा। कुंभ राशि की लाइफ में अगर कोई नया इंसान है, तो उनकी फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है, या फिर कोई नया इंसान जब भी आएगा उनकी फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, और उनके साथ आगे चीज़ें कैसी जाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के लिए नेक्स्ट की फीलिंग क्या रहेंगी, न्यू पर्सन की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। फायर इन माई सोल, फेयरवेल।
उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का रहेगा उनके साथ, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। देखिए कुंभ राशि, जो आपके लिए नेक्स्ट के लिए कार्ड आए हैं, मीन्स जो नया पर्सन आपकी लाइफ में है, आएगा या फिर अभी भी आया हुआ है कोई, तो एक चीज़ क्लियर कर दो, एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन, अगर तो आपकी ऑलरेडी लाइफ में कोई नया इंसान है, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, मैनिपुलेट बहुत करते हैं। हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दें, सच बोल दें, बातों को कवर अप करना उनको बहुत अच्छे से आता है। और उनके अंदर बड़े ही स्किल्स हैं कि वो आप उनको किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाते, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री हुई है ना, तो एक जादू सा हो गया, कोई चमत्कार हो गया कि ये इंसान आपको कैसे मिला। और उनका जो एक ऑरा होगा ना, वो इस तरीके का होगा कि वो आपसे अपनी हर बात मनवा लेंगे। जो भी वो चाहते हैं आप वैसे ही करने लग जाएँगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई इंसान ऑलरेडी है, तो उनकी नेचर ऐसी-सी होगी कि आप पे बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन उनके साथ महसूस करेंगे। थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हैं आपको लेकर, कि भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और ना चले जाएँ, उनकी आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान ना आ जाए। तो एक तो वो चीज़ें रहेंगी, दूसरा है अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ़ में अभी नया इंसान, तो उनकी नेचर ऐसी-सी होगी कि वो आपको लेकर बड़े पॉसेसिव और ऑब्सेसिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेंगे, थोड़े से डिप्लोमैटिकली तरीके से भी चलेंगे। जैसे होता है ना, सच को झूठ, झूठ को सच बोल देना, कि आप उनकी हर बात मानने लग जाएँ। इस तरीके का उनका ऑरा रहेगा कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाएँगे। बहुत स्मार्टली तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर, जो नया पर्सन है ना, मुझे उनका ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर लेने वाले इंसान भी होंगे। जैसे हो सकता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। हो सकता है एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनका करियर है, पर्सनल लाइफ़ है। मतलब वो अकेले ही हो सकता है सब कुछ कर रहे होंगे, तो जिसके कारण वो थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस लेने वाले इंसान भी होंगे। वैसे बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसके कारण हो सकता है वो थोड़ा-सा आपको टाइम ना दे पाएँ, प्रॉपर तरीके से आपको समय ना दे पाएँ। और मुझे कुंभ राशि ये भी नज़र आ रहा है, जो भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में आएँगे ना, उनका भी कोई ना कोई रिलेशनशिप पहले ख़त्म हुआ होगा, उनका भी कोई एक्स रहा होगा। और वो इंसान के मतलब आपके जो नए पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे या आए हुए हैं, उनकी लाइफ़ में कोई पहले का रिलेशनशिप रहा, और उनके दिमाग से वो इंसान नहीं निकल रहा। वो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और वही रिलेशनशिप उनका ख़त्म हुआ, और जिसके कारण वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री उनकी हुई है। मतलब कहने का ये है कि उनका रिलेशनशिप भी किसी के साथ रहा होगा, और उनका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़त्म हुआ, और आप उनकी लाइफ़ में आए, और आपके साथ उनका रिलेशनशिप शुरू होगा। तो मतलब इस तरीके के उनका होगा। एक होता है ना कि इंसान की लाइफ़ में कभी भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आपका एक्स है, तो उनका भी कोई ना कोई एक्स रहा होगा। अब देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस एक्स को लेकर क्या है, नेक्स्ट को लेकर क्या है? आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए एक्स को लेकर क्या है और नेक्स्ट को लेकर क्या है? एडवाइस और गाइडेंस क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, एक्स या फिर नेक्स्ट? ये है एक्स के कार्ड और ये है नेक्स्ट के कार्ड। कुंभ राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है, उनको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक्स या फिर नेक्स्ट? देखिए, एडवाइस के अकॉर्डिंग आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि आपको पुराने इंसान की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, एक्स की तरफ ही कुंभ राशि आगे बढ़ना चाहिए। वही इंसान के साथ आपकी चीज़ें सही रहेंगी। भले ही हो सकता है अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ कुछ भी सही नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि उनके साथ ही चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं, और जो नया इंसान है वो थोड़े से डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, झूठ सच भी हो सकता है आपसे बोले। लेकिन अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, एक अटैचमेंट आपको महसूस होती है, हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आप उनको नहीं छोड़ पा रहे, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, तो आप कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, एक दुःख भी आपको रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फ़ील करेंगे। जैसे होता है ना, एक अंदर से रिलेशनशिप में सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहेगी। रिलेशनशिप तो हो सकता है आप शुरू कर लें किसी के साथ, लेकिन अंदर से दिल से खुश नहीं होंगे, आप इमोशनली लो फ़ील करेंगे। थोड़ा-सा मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपको नए इंसान के साथ रहेगा।
कई बार होता है इंसान ना पुराने रिलेशनशिप को भूलने के लिए किसी नए रिलेशनशिप में घुस जाता है और कई बार कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसमें हमें लगता है बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा एक्साइटमेंट है, इसके साथ ही देख लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा टाइम निकलना शुरू हो जाता है ना, फिर इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जो एक एक्चुअल में रिलेशनशिप वाली मिलनी चाहिए। और आप भले ही उनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा। चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप दोनों में एक बॉन्ड मुझे वो वाला नहीं दिख रहा, रिलेशनशिप वाला जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखिए आपकी जो फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रही है, अभी आप मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। चाहे पुराने इंसान को लेकर या अगर कोई नया इंसान है तब भी। एक सोच आपकी पॉज़िटिव नहीं है। आप अंदर से परेशान भी हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस जो दिख रही है मुझे, एडवाइस यही है कि आप पुराने इंसान की तरफ आगे बढ़ें। जो भी साइकिल, जो भी पैटर्न, जो भी तरीके आपके रिपीट होते जा रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, देखिए उनको ख़त्म करके नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक ग्रोथ नहीं आ रही है, प्रोग्रेस नहीं आ रही है, चीज़ें वैसे ही घूमती जा रही हैं, तो कुछ चेंजेज़ लाने की ज़रूरत है। देखिए चेंजेज़ आप लाएँगे तो डेफ़िनिटली पार्टनर की नेचर में भी चेंज आएगा। चेंजेस लाने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस लेते थे, हर चीज़ के लिए पार्टनर के लिए आगे बढ़ते थे, पार्टनर को आप ही अवेलेबल रहते थे, तो इस चीज़ में कमी लेकर आएँ। आपके पार्टनर को थोड़ी-सी आदत डालें ज़िम्मेदारियों की। और अगर आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, उन्होंने कोशिशें की, आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ रहे, तो आपको फिर अपनी नेचर में चेंज करने की ज़रूरत है कुंभ राशि। तभी आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर होंगी। तो कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, फ्यूचर में जाकर उनके साथ ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आपके लिए आंसर है कि आपको अपने एक्स की तरफ बढ़ना चाहिए और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही उनकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, तो फिर तो देखिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ़ में ही कोई इंसान की एंट्री हो गई है या उनकी शादी कहीं हो चुकी है और फिर आपको उनकी तरफ आगे बढ़ने का एडवाइस मैं नहीं दूँगी। अगर आपकी लाइफ़ पार्टनर की लाइफ़ में कोई नहीं है और आपकी लाइफ़ में अगर कोई नहीं आया या आपने इसलिए रिलेशनशिप शुरू किया क्योंकि आप उनको भूलना चाहते हो, तो आप पुराने इंसान की तरफ आगे बढ़ जाएँ। अगर पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान आ चुका है, वो कहीं मूव ऑन कर चुकी है, उन आप अभी सिंगल हैं, तो फिर आप जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, तो फिर एक डिटैच तरीके से रहना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं महसूस करना, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे, आपकी उम्मीदें बढ़ जाएँगी। अपनी उम्मीदों को थोड़ा-सा कम रख कर चलना, मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है कि कोई मिलेगा जिसके साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन महसूस होगा और फिर आपको लगेगा कि वो इंसान आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, फिर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेंगे, परेशान रहेंगे। रिलेशनशिप चलता रहेगा लेकिन अंदर से हैप्पीनेस, जॉय, खुशी आपको नहीं रहेगी। आप सोचते बहुत रहेंगे, बिना मतलब की सोच आपके दिमाग में चलती रहेगी। अगर आप ऐसा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में थोड़ा-सा रहेंगे ना, यानी कि अपनी सोच को बदल कर रखेंगे, अटैचमेंट कम रखेंगे, उम्मीदें कम रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आप पॉसेसिव हो जाएँगे, ऑब्सेसिव हो जाएँगे कि सामने वाला आपकी लाइफ़ से निकल ना जाए, उसकी लाइफ़ में कोई ना आ जाए, आपके दिमाग में 24 घंटे वो पार्टनर ही चलते रहेंगे, फिर आप परेशान होंगे। तो अगर आप नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।